अब बैंक मैसेज नहीं भेजेगा। 15 जून 2026 से नया नियम लागू। क्या क्या नया नियम लागू होने जा रहा है, आज इस वीडियो में बात करूंगा साथियों, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल जानकारी दिया है। बैंक न आपको कॉल करेगा, न ही बैंक आपको मैसेज भेजेगा। साथियों, इस वीडियो में बात करूंगा क्या है नियम। आज इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको बताऊंगा। अगर आपका खाता किसी भी सरकारी बैंक में या तो प्राइवेट बैंक में है तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। जैसे आपका स्टेट बैंक में है, पंजाब नेशनल बैंक में है, बड़ौदा में, यूनियन में, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ग्रामीण बैंक, जितने भी बैंक हैं सरकारी बैंक, किसी भी बैंक में, और या तो कोई प्राइवेट बैंक हो गया जैसे HDFC, एक्सिस, ICICI बैंक, किसी भी IDBI बैंक, बंधन बैंक, किसी भी बैंक में खाता है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा साथियों आज के डेट में 2025 में कितने लोग शिकार हुए, खाता से उसका पैसा गायब हो गया साथियों, क्योंकि आप लोग वीडियो को प्रॉपर देखते नहीं हो, इसलिए ऐसा होता है। हम पर डे आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर इसलिए आता हूं साथियों, हमें टाइम नहीं रहता है, हम कोर्ट से फुर्सत नहीं रहते हैं, बहुत सारे क्लाइंट का कॉल आता है। आप फाइल देख सकते हो, 500 प्लस सिविल केसेस को मैं हैंडल करता हूं, तो आप लोगों को पूरी तरीके से इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में, यूनियन में, ग्रामीण में, या तो किसी भी सरकारी बैंक में, जैसे महाराष्ट्र बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारा बैंक है, मैं सारे बैंकों का नाम यहाँ नहीं ले सकता। जितने भी सरकारी प्राइवेट बैंक में, किसी भी बैंक में खाता है तो आप खुलवाए हुए हैं, तो भाई वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक्यूरेट आपको बताऊंगा। आप लोगों को सावधान हो जाना है। आज के डेट में साइबर क्राइम थाना जो होता है वहाँ पर जाता है, साइबर थाना में, तो सुनते हैं कि वहाँ भी लोग ठगा रहा है, फर्जी पुलिस बनकर लोगों को घर पे चला जाता है और साइबर थाना में थाना को सेटिंग कर लेता है। ऐसा हुआ है मेरा एक दोस्त के साथ, मेरा ही गांव का था, और वो थोड़ा मतलब कम पढ़ा लिखा है, मैट्रिक पास, लेकिन थोड़ा दिमाग से पैदल है, मतलब उसको कोई कह देता तुरंत डर जाता है। तो इस वीडियो में बात करूंगा कितने फ्रॉड लोग शिकार हो रहे हैं। खुद मेरे साथ ही एक शिकार हो चुका है इसका, और उसका पैसा 25,000 रुपया ले लिया थाना। फिर कुछ दिन के बाद जो है उसको जो है नोटिस आता है साथियों। तो इस वीडियो में हम बात करूंगा, आप लोगों के साथ भी ऐसा अगर हुआ है या होने वाला है तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, कभी भी इसका शिकार नहीं होंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, जितने भी लोग चैनल पर जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और घंटी को दबा दो। साथियों, ये चैनल पर सच्चाई की बात होगी, आप लोगों के अधिकार की बात होगी, कभी भी आप लोगों के साथ धोखा नहीं होगा, उसकी बात होगी, चाहे वो बैंकिंग हो, जमीन जायदाद हो, चाहे वो सरकारी योजना हो, किसी भी तरह का आपसे कोर्ट से रिलेटेड कोई मामला हो, कोई भी सरकारी ऑफिस से रिलेटेड मामला हो, आपका बात यहां रखा जाएगा साथियों, और आपके अधिकारों की बात की जाएगी। आपके साथ कोई सरकारी अफसर रहे, चाहे वो मंत्री रहे, विधायक रहे, दरोगा रहे, SP रहे, DM रहे या DSP रहे, कोई भी रहे, उस पर चाहे BDO CEO कोई भी रहे, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई यहां पर हम करवाएंगे, उसकी बातों को, आपकी बातों को यहां आगे लेकर आएंगे, वैसे लोगों को बख्शेंगे नहीं। तो इस वीडियो में सारी चीजें बात करूंगा। आज लोग फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं बैंक सेक्टर में साथियों, कोई आवाज नहीं उठाता है, कोई बताता नहीं है, तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा। वीडियो पूरे ध्यान से देखिएगा। 2025 का जो डेटा निकल कर आ रहा है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो बैंक होल्डर्स बने हैं साथियों। कितने लोगों का खाता फ्रीज कर दिया गया। मेरा एक भाई लगता है बगल के गांव का है, जैसे मेरे गांव से थोड़ा सा दूरी पर है, वो बेचारा, उसका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता था, उसका खाता होल्ड कर दिया। मेरा एक जीजा लगता है, उसका खाता इंडिया पोस्ट का कर दिया। मेरा एक फुफेरा भाई है, उसका भी खाता जो इंडिया पोस्ट का होल्ड कर दिया। इंडिया पोस्ट का सबसे ज्यादा होल्ड हो रहा है साथियों। और क्या, बहुत सारे लोगों का स्टेट बैंक का खाता होल्ड कर दिया गया है। मेरा एक और फुफेरा भाई, उसका भी। तो साथियों, बात करेंगे, इस वीडियो को देखोगे सीख मिलेगा। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों का खाता होल्ड हुआ है, कमेंट करके जरूर बताना कौन सा बैंक का हुआ है, क्या नियम कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर फैसला सुनाया है, और सुप्रीम कोर्ट का क्या नियम है बैंकिंग लॉ में। साथियों, वो सारी चीजें मैं किसी वीडियो में बात करूंगा। आपका खाता कोई भी पुलिस स्टेशन के द्वारा अगर कार्रवाई नहीं हुई, बैंक 2 महीना से ज्यादा होल्ड नहीं रख सकता।
बैंक को पता करना होगा कि भाई ये खाता क्यों होल्ड हुआ, उसको जवाब देना होगा बैंक होल्डर को। अगर वो जवाब नहीं देता है तो बैंक के ब्रांच पर कार्रवाई होगी। मान लेते खाता मतलब संदिग्ध लेन देन में 2 महीना तक कोई भी खाता होल्ड किया जा सकता है, 2 महीना से ज़्यादा किसी खाता को होल्ड नहीं किया जा सकता। और एक चीज़ और इसमें बात है, अगर मान लीजिए मेरे खाते से संदिग्ध लेन देन अगर मान लीजिए 5,000 का 10,000 का लेन देन हुआ तो सिर्फ अमाउंट को ब्लॉक किया जाएगा, 5,000 10,000, ये नहीं कि पूरा खाता को ही ब्लॉक कर देंगे, आप मेरा लेन देन को रोक देंगे। इसका भी एक नियम है साथियों, जो आप लोगों को पता नहीं है, बैंक मैनेजर को पता नहीं है। जानबूझ के ये गलती बैंक मैनेजर करता है, पूरी तरीके से खाता को होल्ड कर देता है। समझ रहे आप ही समझिए, मेरा ये हाथ टूट गया भाई, सिंपल सा बात है, ये हाथ टूट गया तो इसी हाथ में बैंडेज करवाएंगे या दोनों हाथ में बैंडेज करवा लेंगे? सिंपल बात बताइए, समझ में आ रही है ना? ये हाथ टूट गया तो इसी हाथ का दवा खाएंगे, इसी हाथ का बैंडेज करवाएंगे, नहीं कि पूरा हाथ का बैंडेज करवा लेंगे हम, दोनों हाथ का, दोनों पैर का। और बैंक मैनेजर क्या कर रहा है, पूरे खाते को ब्लॉक कर दे रहा है। ये कैसा नियम है भाई? मेरे खाते से संदिग्ध लेन देन हुआ, 5,000 10,000 20,000 100 रुपया, 100 रुपया में खाता को होल्ड कर दिया। और आप लोगों को पता है ये इतना फ्रॉड हो रहा है, इतने लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन इतने बड़ा बड़ा चैनल है, फलना चैनल टीवी पर चल रहा है, कभी बात नहीं उठाता है, कभी कानून की बात नहीं करता है, और बैंक मैनेजर मनमानी कर रहा है। हम लोग तो यूट्यूबर है, छोटा यूट्यूबर है भाई, हम लोग आप लोगों की आवाज़ को उठा रहे हैं। ऐसे क्यों हो रहा है? हम सरकार से जानना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से जानना चाहते हैं कि कितने लोगों का खाता होल्ड करके अब क्यों रखे हैं। अगर आपने एक आदमी का 500 रुपये का लेन देन हुआ था तो उसको 500 रुपये को ब्लॉक करो ना भाई, पूरा खाता को ब्लॉक करने की क्या जरूरत? बेचारा उसका खाता पर सुनते 15,000 रुपया था, अब 500 रुपया का संदिग्ध लेन देन लगा बैंक को, तो 500 रुपया का आपको लगा तो 500 रुपया को ब्लॉक कीजिए ना, उस अमाउंट को मैनेज कीजिए या जो कीजिए रखिए भाई। बाकी 15,000 रुपया आप रखे क्यों रखेंगे? एक आदमी का सुने 25,000 करके होल्ड करके रखा हुआ है, समझ सकते हो। जब पूछते ये हुआ ये अमाउंट, तो वही अमाउंट को ब्लॉक करो ना। जब आपको एक्सेस दिया आरबीआई ने, अमाउंट को हम ब्लॉक कर सकते हैं तो अमाउंट को ब्लॉक करो भाई, पूरे खाते को क्या जरूरत है? हमारा शरीर में अगर मान ली कहीं बीमारी है तो जहां बीमारी वहां ऑपरेशन करेंगे ना, पूरे शरीर का ऑपरेशन काट के देंगे, एकदम कर देंगे। सो बताओ, जहां प्रॉब्लम है वहीं करेंगे। अब कोई गांव में कोई घर में मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है तो एक घर में प्रॉब्लम है तो एक घर का होगा ना समस्या का समाधान, न पूरे घर का समस्या का समाधान करने चले हम। समझ सकते हो? यही हम जानना चाहते हैं, निर्मला सीतारमण जी से जानना चाहते हैं, वित्त मंत्री हैं, जरा बताएं कैसा नियम। आरबीआई से हम जानना चाहते हैं, क्या बैंकों को अब यही आदेश दिए हैं कि भाई पूरे खाता को ही ब्लॉक कर दो? ये कहाँ का इंसाफ है? जरा बताएं, आरबीआई ऐसा कोई नियम लाए कि नहीं भाई अमाउंट, जो अमाउंट पर फ्रॉड हुआ है वही है, जो अमाउंट संदिग्ध लग रहा है उसी अमाउंट को ब्लॉक किया जाए। और आपने जो बोला 2 महीने का, जो सुप्रीम कोर्ट का नियम है, कोई भी खाते को अगर कोई पुलिस स्टेशन, पुलिस के द्वारा कोई खाते पर अगर केस दर्ज नहीं होता है पुलिस स्टेशन में या कहीं भी, तो 2 महीना से ज़्यादा बैंक ब्लॉक नहीं रख सकता है। अब वो अरे यार देखते सुनते 6 महीना तक के साल सर्वर जाता है, कहता मेरा खाता अनहोल्ड करो ग्राहक, तो कहता है कि नहीं होगा, जाओ साइबर क्राइम थाना जाओ, जाओ कोर्ट में जाओ। इस तरह से बैंक मैनेजर बात कर रहा है साथियों। हमने देखा है, हमारे पास कॉल आया, जैसे एडवोकेट है ना तो कॉल आ ही जाता है, इधर उधर से पूछ ही लेता है लोग। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के नियम का उल्लंघन कर रहा है बैंक, कर रहा है। और ये आरबीआई का भी नियम है कि 2 महीना से ज़्यादा खाता को होल्ड नहीं रख सकते। हाँ, रख सकते हैं कब? जब कोई पुलिस स्टेशन कार्रवाई किया, पुलिस स्टेशन के द्वारा बताए नहीं इस खाते को होल्ड रखना है, उस पर केस दर्ज हो गया है, तभी अब रख सकते हैं। जिस तरीके से हम पर अगर कोई केस नहीं हुआ है तो क्या हमको ज़बरदस्ती थाने में डाल के रखोगे या जेल में डाल के रखोगे? हमको कोर्ट कहेगा नहीं भाई इसको 6 महीना का सजा हुआ है विजय कुमार वर्मा को, तो 6 महीना जेल में हमको रखिएगा। हम बेल कराएंगे, छूटेंगे, नहीं छूटेंगे तो 6 महीना जेल में रहेंगे। नियम है, अगर मान लीजिए हम उस कोई केस में हम फंस गए, कोई धारा में फंस गए, तो हमको वहाँ पर जो है 2 महीना का सजा सुनाया तो 2 महीना ही रखोगे ना हमको लाइफ टाइम के लिए रखोगे। जितना कोर्ट सुनाएगा फैसला उतने दिन तक न रहेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन ये कौन कहाँ का इंसाफ है? जब 2 महीना बोला है तो 2 महीना तक ही खाता होल्ड रहेगा, उसके बाद उसको हटाइए। अगर केस दर्ज है भाई नहीं तब तो ठीक है, बताइए उनको, ग्राहक को। समझ रहे, ऐसी समस्या है हर लोगों के साथ। ये फ्रॉड ही है, बैंक फ्रॉड कर रहा है। बैंक सबसे पहले तो बैंक फ्रॉड कर रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सरकारी बैंक है,
बहुत सारे लोगों का। स्टेट बैंक वाला, ये नहीं करे सिर्फ एक बैंकों का हुआ है, प्राइवेट बैंक वाला भी किया है, सरकारी बैंक वाला भी किया है। समझ रहे हो, ये समस्या है साथियों। और क्या यहाँ पे देखिए, मैं इस वीडियो में बात करूंगा, आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट करेंगे। कोई आवाज़ नहीं उठाता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। अगर कोई फ्रॉड बना है, होल्डर बना है, तो भाई आप बताएं। और आपको पता होगा आपके खातों से लाखों रुपये यूँ ही चला जा रहा है, लाखों रुपए। इसलिए बड़ा फैसला जो है बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिया, इतना बड़ा फैसला लिया है कि क्योंकि जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आदेश दिया है, उसके बाद जितने भी बैंक हैं, चाहे वो इंडियन बैंक हो, चाहे वो पंजाब नेशनल हो, स्टेट बैंक हो, है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, यूनियन हो, इंडिया हो, जो भी बैंक है, HDFC हो, ICI, एक्सिस बैंक हो, जितने भी गाइडलाइंस दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना, अगर कोई कॉल आता है बैंक के द्वारा तो बिल्कुल भी आपको जानकारी नहीं देना है। बैंक के द्वारा व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, बिल्कुल भी आपको जानकारी नहीं देना है। और किसी लिंक पर क्लिक नहीं करना है, चाहे वो व्हाट्सएप पर आया हो, चाहे ईमेल पर आया हो, चाहे वो फोन के मैसेज पर आया हो। इस बात को कभी भी किसी को OTP न शेयर करें, और कभी भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किसी लिंक से न करें। अगर कोई करवा रहा है, समझ लीजिए वो फ्रॉड है। OTP पूछ रहा है, फ्रॉड है। ATM कार्ड वगैरह खींचने के लिए बोल रहा है, कैमरा से खिंचवाता, हम थोड़ी देख रहे हैं, कैमरा से खींचो, ऐसा भी फ्रॉड हुआ है। आपको फोन पर वो थी पर ले लेता, क्या उसको बोलते हो, रिमोट पर ले लेता है। तो वैसे आप लोग समझ लीजिए, पूछेगा आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपका लिमिट बढ़ा देंगे, लिमिट बढ़ा देंगे। आज सोचिए उसको कैसे पता चल जाता है कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड है। यहाँ तक कि मेरा नाम बताता है, मेरे पिता का नाम बताता है, मेरा क्रेडिट कार्ड का क्या लिमिट है वो बताता है। समझ रहे हो, कब क्रेडिट कार्ड लिए वो बता देता है। साथियों ये चीज़ें हैं, सोचिए कहाँ से डेटा ये शेयर होता है, और आपको भरोसा दिला देगा। और आप जो है हाँ लिमिट बढ़ाना, अभी कितना लिमिट है आपका, अच्छा अभी 50,000 है, हम इसको 1 लाख लिमिट कर देंगे, 1.5 लाख लिमिट कर देंगे। अब लालच में OTP बता देते हो। जैसे ही आप लालच में लिंक पर क्लिक करते हो, या कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, या मैसेज में OTP आता है बता, आपका तुरंत क्रेडिट कार्ड से बैलेंस गायब हो जाता है, पूरा साफ कर देता है। और जितना अकाउंट आपका फ़ोन पे, गूगल पे में, वो साफ कर देता है। इसलिए से आपको बचना है, आप लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं देना है। कोई भी बैंक आपको कभी कॉल नहीं करता। अगर मान लीजिए बाय चांस कॉल आ भी गया है तो उसको सीधा बोलिए, ठीक है मैडम सर जो हैं ब्रांच आ रहे हैं, ब्रांच आ रहे हैं, फ़ोन पर कुछ नहीं बताएंगे। बस इतना फार्मूला आप अपना लीजिए, ब्रांच हम आ रहे हैं, बस जो भी है ब्रांच का नाम लीजिए। हमको कितना फ्रॉड कॉल आया है सबको हम तुरंत समझ जाते हैं, समझ रहे हो ना। अरे दिन रात तो यह काम ही करते तक क्लाइंट आता है, बेवकूफ़ उसको बनाया जाता है जिसको पता नहीं है। और आप लोगों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं कंटिन्यू। देखिए असल में क्या हो रहा है, जिस बैंक के द्वारा कॉल आता है, आप पर मैसेज आता है, वैसे का मामला फिर कोई मामला लेकर बैंक वाले भी कॉल करते हैं तो अभी कॉल कर देते हैं। और क्या तो उसके पास कॉल जरूर आया होगा, आपका बैंक KYC हट गया ऐसे ऐसे नाम करके, ATM बंद कर देंगे भाई। और आप कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है, डेबिट कार्ड अप्लाई, उसको पता चल जाता है किसी की अप्लाई किया है, तुरंत कॉल कर देता है। सोचिए डेटा शेयर हो जाता है, आपके फादर का नाम ये हुआ, ये सारा चीज़ आपको बता देगा। और क्या आपको बोलेगा कि बैंक आइए, आपने फ़ोन रख लिया, कुछ ही देर बाद, आधा घंटा के बाद फ्रॉड लोग भी कॉल कर देता है। आपको भरोसा हो जाएगा अभी तुरंत तो बैंक से कॉल आया था, लेकिन फ्रॉड का कॉल भी आधा घंटा बाद घुस जाता है। इसलिए आपको बता दें, आपको कुछ ही देर पहले आपको कॉल आया, आपका बोलेगा हम बैंक मैनेजर बात कर रहे हैं, तो फलना स्टाफ बात कर रहे हैं, समझ रहे हो, आपके फादर का नाम बताएगा, साथ में सब कुछ बता देगा। और आपको विश्वास हो जाएगा कि ये फ्रॉड आदमी है। और आपको लगेगा कि नहीं भाई, कुछ देर पहले तो बैंक के द्वारा कॉल आया था, मैसेज आया था, हो सकता वही आदमी होगा, कुछ देर पहले मैंने कॉल किया था, ठीक है, अब मैंने जानकारी दिया था, तो सब कुछ जानकारी दीजिए। हो सकता है आपसे OTP मांग ले, हो सकता है आपसे जो है बैंक अकाउंट नंबर मांग ले, आधार नंबर मांग ले, समझ रहे हो सकता है आपको बोले कि अपने फ़ोन पे, गूगल पे को ओपन कीजिए, पेटीएम को ओपन कीजिए, मोबीक्विक या तो भीम UPI ओपन करवाएगा कोई भी बहाना से, समझ रहे हो। और हिस्ट्री में जाइए, आपसे कोई जानकारी मांगेगा, है ना, फ्रॉड आदमी ये सब चीज़ भी करवा सकता है। और क्या, जैसे ही आप लोग थोड़ी सी जानकारी देंगे, आपके खाते से सारा का सारा पैसा साफ हो जाएगा। और क्या, ये डेटा निकल कर आ रहा है, और इसी तरीके से फ्रॉड का शिकार बन रहे हैं आज के डेट में। क्योंकि अगर डायरेक्ट वो कॉल करेंगे तो सभी लोगों को पता हो चल जाएगा। फ्रॉड वाले OTP मांगते हैं, फ्रॉड वाले लिंक पर क्लिक करवाते हैं, फ्रॉड वाले आपको एप्लीकेशन को ओपन करवाते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या तो बैंकिंग ऐप है, समझ रहे हो, कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करवा दिया। तो ये चीज़ें अगर ऐसा डायरेक्ट जानकारी नहीं देना है आपको, याद रखिएगा। मगर बैंक के द्वारा अगर मैसेज कॉल जाएगा, उसके बाद ये कॉल करेगा, उस वक्त आपके माइंड में फ्रॉड
आएगा ही नहीं, याद रखिएगा। तो वहाँ पर वो आप डायरेक्ट जानकारी दे देंगे, आप लोग गलती ये चीज़ न करेंगे। कोई भी बैंक से रिलेटेड कॉल आ रहा, समझ लीजिए वो फ्रॉड आदमी है, पहले समझ लीजिए फ्रॉड आदमी है। सीधा सीधी बोलना है, हम ब्रांच आ रहे हैं, ठीक है। वो कितनों बोले ये बताओ वो बताओ, कुछ नहीं, हम ब्रांच आ रहे हैं। पूरे इंडिया के लोग जो वीडियो देख रहे हो, किसी भी बैंक से आपको कॉल आता है, बोलिए हम ब्रांच आ रहे हैं। चाहे क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, खाता से रिलेटेड हो, OTP हो, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना, कोई सरकारी स्कीम का पैसा हो, किसी भी तरह का, समझ रहे हो ना। और देखिए यहाँ पे कॉल आएगा, उसके बाद आप लोगों को कॉल करेंगे तो माइंड में यही चीज़ आता है कि बैंक से कॉल आया होगा, तो याद रखिएगा। तो ये डायरेक्ट नहीं, लाखों लोगों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहा है कि आप लोग जो है क्या करना है, बिल्कुल भी कोई जानकारी साझा नहीं करना है। बैंक का भी अगर आदेश दिया तो आप लोगों को कॉल मैसेज पर कोई जानकारी नहीं मांगना है, बैंक को भी बताया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और कॉल भी किया तो आप लोगों को बोलना है कि भाई हम बैंक ब्रांच आज नहीं, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, है ना, तो भाई आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, क्या दिक्कत है, बैंक में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको अगर कोई कॉल वगैरह भी आता भी है, 5-10 दिन बाद भी जाओगे, महीना दिन बाद, 2 महीना बाद जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका खाता बंद नहीं होता है, तुरंत नहीं बंद होता है, याद रखिएगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना बाद भी आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसलिए आपको हड़बड़ी नहीं करना है, समझ रहे हो। बैंक, फ़ोन पे, गूगल पे कुछ भी आपको नहीं बताना है, नहीं पिन बताना है, ना OTP बताना है ना। कोई भी जानकारी मांगे आपको नहीं देना है। हो सकता है बैंक का लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाए RBI के द्वारा, तो RBI सख्त बैंकों को आदेश दिया है। और देखिए यहाँ पे ये हालत दिख रहा, लोगों का पैसा, कितने गरीब लोग बेघर हो रहे हैं, मुश्किल से जो है पैसा कमाते हैं। खास करके ग्रामीण क्षेत्र में कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, चाहे वो हिंदू समाज के लोग हो, मुस्लिम समाज के लोग हो, कोई भी हो, समझ रहे हो। ये हो रहे हैं जो लोगों के पास एजुकेशन की थोड़ी कमी होती है, और फ्रॉड लोग उनको आसानी से शिकार बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास उतनी सोच की एबिलिटी नहीं होती है, समझ रहे हो। उतना ज़्यादा वो लोग दूर जो है नहीं सोच पाते, फ़ौरन वे लोग अपनी जानकारी दे देते हैं, सीधा साधा होते हैं, वे लोग बता देते हैं। तो साथियों, आपको जाल में फंसा लेते हैं, और क्या आपको पता भी नहीं चलेगा, लगेगा कि ये सगे भाई बोल रहा है, लगेगा सच में ये बैंक से बोल रहा है। बिल्कुल भी कोई जानकारी साझा नहीं करना है, भले ही वो आपका नाम बता दे, फादर का नाम बता दे, आपके मदर का नाम बता दे, आपका अकाउंट नंबर बता दे, आधार नंबर बता दे, ईमेल ID बता दे, कुछ भी बता दे, कोई भी जानकारी आपको नहीं देना है। क्योंकि बैंक में आपको दिक्कत है, परेशानी है, KYC नहीं है, या आधार नंबर लिंक नहीं है, या DBT लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं, तो आप लोगों को डायरेक्ट बैंक जाना है, वहाँ पर जानकारी देना है, ब्रांच में जाना है। ऑनलाइन जानकारी आपको जो है दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, कॉल पर बताएंगे परेशानी हो जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा, ये भी कहा है कि आप लोग फ्रॉड का शिकार बन गए, आपको बहुत कोशिश किया, नहीं बने, फिर भी हालत में आप लोग बन जाते हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए आप लोगों को बैंक को जो है यहाँ पे इस तरीके से अगर होता है तो 3 दिन के पहले आपको बता देना, गलती से अगर हो जाता है, याद रखिएगा, समझ रहे हो, तुरंत बता देना, 3 दिन इंतजार नहीं करना है, बैंक को इन्फॉर्म करना है। फ्रॉड का अगर शिकार बने हैं, ये नहीं कि 1 हफ्ता बाद बता रहे हो, 3 दिन के बाद बता रहे हो, समझ रहे हो। ब्रांच जाना, तुरंत चले जाना, ये आपकी जिम्मेदारी। कस्टमर केयर के हेल्पलाइन पर कॉल करके कंप्लेन कर देना है, अगर गलती से आपकी कोई आदमी हो गया है। और ब्रांच में विजिट कर देना, एक आवेदन लिख के देना कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ, फलना नंबर से कॉल आया, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो, इतना पैसा कट गया, मेरा ये खाता नंबर है, ये आधार नंबर है, सारा चीज़ लिख देना है। उस ब्रांच में चले जाना है और साफ साफ बताना है आपकी गलती की वजह से जो है यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे आपको बैंक को जरूर इन्फॉर्म करना है अगर आपके साथ फ्रॉड होता है। समझ, हो सकता है पैसा वापस आ जाए, तो 2 तरीका से बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हैं, खाता नंबर के जरिए ब्रांच में विजिट करके, और एक कॉल करके कस्टमर केयर में, समझ रहे हो, दोनों तरीका से आपको करना है। तो यहाँ पे आपको करना है साथियों। आज के डेट में बहुत सारे लोग इसका शिकार हुए हैं, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हमने बताया। तो वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए करें, सब्सक्राइब नहीं किए करें, और घंटी को दबा दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कितने लोग शिकार हुए कमेंट करके बताना, और आपका खाता ब्लॉक हुआ है कमेंट करके बताना साथियों, जरूर बताना, ताकि इस तरह का वीडियो लगातार शेयर कर दो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पर, टेलीग्राम ग्रुप में, स्टेटस में, ताकि लोग शिकार न बने, और वीडियो लगातार हम बनाएंगे। धन्यवाद।